पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद हो या ईद के त्यौहार की खुशी, जब तक रोते हलाल कमेटी की तरफ से चांद नज़र आने का ऐलान सामने ना आ जाए, पूरी कौम गो मागो की कैफियत में होती है। इस्लामी कैलेंडर के बाकी महीनों के चांद नज़र आने का ऐलान मगरिब के फ़ौरन बाद कर दिया जाता है, लेकिन रमज़ान का चांद और ईद का चांद रात 10 बजे के बाद ही क्यों नज़र आता है। मैं ये नहीं कहता कि कमेटी में निकम्मे लोग बैठे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ डाटा है जिससे साफ जाहिर होता है कि कमेटी को अपने काम में बेहतरी लाना होगी। अगर आप मेरी वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि इस दफ़ा रमज़ानुल मुबारक के 31 रोज़े होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मेरे पास कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि चाँद नज़र आने या ना आने का फ़ैसला 4 चीज़ों की बिना पर होता है। नंबर 1 चाँद की पैदाइश, नंबर 2 चाँद की एज, नंबर 3 चाँद का एंगल और नंबर 4 सूरज के गुरूब होने से लेकर चाँद के गुरूब होने का दरमियानी वक्त। चाँद की पैदाइश कब और कैसे होती है? वैसे तो ज़मीन, चाँद और सूरज अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं, लेकिन हर माह के आखिर में ये एक लाइन में आ जाते हैं। इनका एक लाइन में आना कंजक्शन कहलाता है। ये वो मकाम है जहाँ से चाँद की पैदाइश होती है। चाँद की एज, चाँद की एज से मुराद है चाँद की पैदाइश से लेकर सूरज गुरूब होने तक का वक्त। अगर चाँद की एज 16 से 18 घंटे है तो चाँद को देखा जा सकता है, और अगर चाँद की एज 19 घंटे से ज़्यादा है तो चाँद को आम आँख से आसानी से देखा जा सकता है। चाँद का एंगल, चाँद ज़मीन और सूरज मिलकर एक ट्राइंगल बनाते हैं। ज़मीन पर जिस जगह से चाँद को देखना हो, इस जगह के साथ चाँद का एक ख़ास एंगल बनता है। अगर ये एंगल 5 डिग्री से ज़्यादा है तो चाँद को आसानी से देखा जा सकता है। नया चाँद हमेशा सूरज के गुरूब होने के बाद ही गुरूब होता है। सूरज के गुरूब होने से लेकर चाँद के गुरूब होने तक का जो टाइम होता है, अगर ये टाइम 25 मिनट से ज़्यादा है तो चाँद को आसानी से देखा जा सकता है। रोते हलाल कमेटी को महकमा मौसमियात की तरफ से चाँद की लोकेशन और पोजीशन का डाटा पहले से ही दे दिया जाता है, और एक फ़र्द कमेटी का मेंबर भी होता है। जब हम महकमा मौसमियात की तरफ से कमेटी को दिए गए डाटा को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि 21 अप्रैल की रात 10:23 पर चाँद की पैदाइश हुई, जो कि 22 अप्रैल की शाम तक चाँद की उम्र 20 घंटे से ज़्यादा बन रही थी, और बलूचिस्तान के इलाका जीवानी में पहुंचने तक चाँद की उम्र 21 घंटे हो चुकी थी, जो चाँद नज़र आने के लिए काफ़ी है। अगर हम बात करें चाँद के एंगल की, तो उस रोज़ 8 डिग्री एंगल बन रहा था, जो कि 5 डिग्री से ज़्यादा है, मतलब कि चाँद को बाआसानी देखा जा सकता था। आम दिनों में नया चाँद मगरिब के कुछ देर बाद ही गुरूब हो जाता है, लेकिन मार्च और अप्रैल में ये चाँद 40 मिनट तक दिखाई देता है। इसके अलावा कमेटी को मर्दान और बहावलपुर से शहादतें वसूल हो चुकी थी। इन सारी चीज़ों के होते हुए भी ऐलान रात 10 बजे के बाद होना, इससे क्या तासर जाता है? कमेटी क्या एफिशिएंट है या कमेटी में निकम्मे लोग बैठे हैं? रही बात यह कि इस दफ़ा रमज़ान के रोज़े 29 होंगे, 30 होंगे या फिर 31 होंगे, हमारे पास पहले से डाटा अवेलेबल है। आइए इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इस दफ़ा रमज़ान के रोज़े कितने होंगे और ईद किस दिन को होगी। सबसे पहले हम 20 अप्रैल 29 रमज़ानुल मुबारक को चाँद की लोकेशन और पोजीशन को एनालाइज करते हैं। इसी रोज़ सुबह 9:13 पर चाँद, ज़मीन और सूरज एक लाइन में आएंगे, कंजक्शन बनेगा और चाँद की पैदाइश होगी। अगर चाँद की उम्र की बात की जाए तो गुरूब आफ्ताब तक चाँद की उम्र 10 घंटे 30 मिनट बनती है, जो कि चाँद नज़र आने के लिए नाकाफ़ी है। और अगर एंगल की बात की जाए तो इसी रोज़ गुरूब आफ्ताब के वक्त 4 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी चाँद नज़र आने के लिए नाकाफ़ी है। अब हम देखते हैं कि सूरज के गुरूब होने से लेकर चाँद के गुरूब होने तक का टाइम, तो ये 22 मिनट बन रहा है, ये भी चाँद के नज़र आने के लिए नाकाफ़ी है। इस डाटा से साफ जाहिर होता है कि 29 रमज़ानुल मुबारक को चाँद नज़र नहीं आएगा, रोज़े 30 होंगे। अब हम चाँद की लोकेशन और पोजीशन को 30 रमज़ानुल मुबारक को एनालाइज करते हैं। क्या 30 रमज़ानुल मुबारक को चाँद नज़र आएगा या फिर रोज़े 31 होंगे? 21 अप्रैल 30 रमज़ानुल मुबारक को गुरूब आफ्ताब के वक्त चाँद की उम्र 33 घंटे 30 मिनट बनती है, जो कि चाँद नज़र आने के लिए काफ़ी है, और एंगल 17 डिग्री का बन रहा है, जो कि चाँद नज़र आने के लिए काफ़ी है। और गुरूब आफ्ताब से लेकर चाँद के गुरूब होने तक का टाइम 83 मिनट बन रहा है। इससे साफ जाहिर है कि 30 रमज़ानुल मुबारक को चाँद सबको नज़र आएगा। और अगर इसके साथ हम मौसम की सूरत हाल को देखें
तो 30 रमज़ानुल मुबारक को पूरे मुल्क में मौसम साफ़ होगा और चाँद सबको नज़र आएगा। लिहाजा इस दफ़ा रोज़े 31 नहीं बल्कि 30 ही होंगे। अगर हम सारे डाटा को एनालाइज़ करें और लोगों की कमेटी पर तनकीद को देखें तो वो काफ़ी हद तक ठीक है। लोग बात कर रहे थे कि पहला रोज़ा नफली रोज़ा था। अगर हम डाटा को देखें तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। 22 मार्च को चाँद नज़र आ गया था और 23 मार्च को रखा गया रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का ही रोज़ा था। लेकिन कमेटी पर जो सारी तनकीद हुई है वो कमेटी के ताख़ीर से ऐलान करने का रिस्पॉन्स था। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कमेटी अपने काम को आइंदा बेहतर तरीके से सरअंजाम देगी।